गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वांडरवाल फोर्स के बारे में। आज अपना टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि कोई ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, उसके जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता अधिक हो। मतलब वो दोनों परमाणु के बीच में स्थित नहीं रहते हैं, वो उसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। तो इसकी परिभाषा देखें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में या के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणु के मध्य स्थित नहीं होकर उस परमाणु की ओर या तरफ विस्थापित हो जाते हैं, उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता अधिक हो। जिसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो। इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि जो अपने ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर वो
दोनों परमाणु के मध्य स्थित न होकर उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं या उस परमाणु की तरफ चले जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। जैसे कि अपने पास दो परमाणु है ए और बी, अपने पास बी परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर अधिक हो तो इनके मध्य जो बॉन्ड होगा, उसके जो परमाणु होंगे वो बीच में ना रह के क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बी परमाणु की ओर चले जाएंगे जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। और इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो बी परमाणु पे क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। और जो ए के पास इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए बी की तरफ, तो ए के पास तो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इस पे क्या आ जाएगा अपना आंशिक धनावेश। अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक। मतलब यदि किसी कार्बन श्रृंखला से कोई विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ हो तो, या क्लोरीन परमाणु मान लो, यदि किसी कार्बन श्रृंखला से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु क्लोरीन परमाणु जुड़ा हो तो अपने पास एक कार्बन चेन है, उससे एक अधिक विद्युत ऋणी, जो इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा ले लो या कम ले लो, एक विद्युत ऋणी परमाणु क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज्यादा होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता है वो लगभग होती है 2.5 के लगभग अप्रोक्स, और क्लोरीन की होती है अपनी 3.5 के अप्रोक्स। इनकी नंबरिंग कर दें, ये 1 2 3 और 4। अब जो इनके इलेक्ट्रॉन है, अब देखते हैं, जो अपने पास कार्बन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता क्या है, क्लोरीन परमाणु से कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो क्या होगा, क्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो क्या होगा, क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, आंशिक नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, उतना ही, जितना उस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलो तो देखते हैं। कार्बन की अपेक्षा क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण कार्बन क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। क्लोरीन परमाणु के निकट आ जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण क्लोरीन परमाणु पर क्लोरीन परमाणु पर कुछ ऋणावेश आ जाता है या आंशिक ऋणावेश आ जाता है, तथा कार्बन परमाणु पर उतना ही धनावेश आ जाता है। अब इसको देखते हैं। अपने पास कार्बन चेन है, उससे क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये अपनी हो गई कार्बन चेन, और इससे एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता क्या है, कार्बन से ज्यादा है। अब जो कार्बन 1 और क्लोरीन के मध्य बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो किस तरफ चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और इधर चले जाएंगे तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश या आंशिक ऋणावेश। और जो इलेक्ट्रॉन कार्बन से उस तरफ चले गए तो कार्बन पे उतना ही क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब अपने पास क्या है, कार्बन परमाणु पे क्या आ गया, धनावेश आ गया। अब कार्बन परमाणु पे धनावेश आ गया तो ये क्या करेगा, कार्बन 1 और कार्बन 2 के मध्य जो सहसंयोजक बंध है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इस पे पहले से धनावेश है इसलिए। तो आकर्षित करेगा तो कार्बन 2 पर भी आंशिक क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। अब कार्बन परमाणु धनावेशित होने के कारण कार्बन परमाणु धनावेशित या पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन परमाणु के कार्बन फर्स्ट या C1 के निकट आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन 2 पर भी धनावेश या आंशिक धनावेश आ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन 2 पर भी आंशिक धनावेश आ जाएगा। धनावेश आ जाता है। अब अपने पास ये कार्बन श्रृंखला है और क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। क्लोरीन पे पहले से क्या था, आंशिक ऋणावेश प्रेजेंट था, और कार्बन फर्स्ट है अपना, उस पे क्या था, आंशिक धनावेश। अब कार्बन परमाणु है फर्स्ट, उसके पास आंशिक धनावेश है, तो ये कार्बन 2 के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो कार्बन 2 पे भी क्या होगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा।
और इसी प्रकार क्या होगा, कार्बन 2 है, वो कार्बन 2 और 3 के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित। तो इन सब पे क्या होगा, आंशिक धनावेश आता जाएगा। तथा ये क्या होता है, कार्बन 2 3 4 इधर जितना भी आगे तक जाता जाएगा ये दुर्बल होता जाएगा। तो इसका क्रम क्या होगा, ये है C2 C3 व C4 या कार्बन 4 कार्बन परमाणु की ओर और दुर्बल होता जाएगा। तो अब इसमें क्रम देखें तो इस पे था अपना आंशिक ऋणावेश, बाकी पे था आंशिक धनावेश सब पर। अब इसका क्रम ये होगा, कार्बन दुर्बलता का क्रम या प्रेरणिक प्रभाव का क्रम। ये जो प्रभाव है इंडक्टिव इफेक्ट, ये होता है अपने इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण। यह प्रभाव इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण होता है, या इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण होता है। अब देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट के होने के लिए दोनों कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर का होना आवश्यक है। तो इसके लिए लिखते हैं इस प्रभाव में या इसमें दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में या विद्युत ऋणताओं में अंतर का होना आवश्यक है। अंतर होना आवश्यक होता है। क्यों? अगर अंतर नहीं होगा तो क्या होगा, क्लोरीन और कार्बन परमाणु है, जैसे कि कोई भी दो परमाणु, उनकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होगा तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों परमाणुओं की, तो वो किधर विस्थापित होंगे, बीच में ही रहेंगे। और बीच में ही रहेंगे तो कोई प्रभाव जनरेट नहीं होगा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। और ये इफेक्ट है ये परमानेंट होता है, अर्थात इसका मान कम हो लेकिन होगा जरूर, खत्म नहीं होगा, ये प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। तो इसकी लाइन लिखते हैं अगली, ये इफेक्ट या प्रभाव स्थायी होता है या परमानेंट होता है। होता है अर्थात कम होता है लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं
होता है। अगला है दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव का मान कम होता जाता है। प्रेरणिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ साथ दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ये हो गया अपना प्रेरणिक प्रभाव का इंट्रोडक्शन। अब प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है अपना ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसको और भी क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि जब किसी परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या कैपेसिटी हाइड्रोजन परमाणु से अधिक हो तो यह माइनस आई इफेक्ट या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो जब किसी परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित या आकर्षण करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से अधिक हो तो यह प्रभाव ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखें, ऐसे समूह जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से ज्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे समूह जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से
अधिक होती है वे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कहलाते हैं। जैसे कि कोई अपने पास कार्बन चेन है, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो समूह या परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी कोई कार्बन श्रृंखला है, इससे कोई कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जुड़ा हुआ है। जैसे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो होती है अप्रोक्स 3.5 और कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो होती है 2.5। तो इसमें जो क्लोरीन परमाणु है वो क्या कहलाता है, अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव परमाणु कहलाता है या फिर ग्राही परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार यदि यहाँ क्लोरीन की जगह क्लोरीन जुड़ा हो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज्यादा होती है और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो किसकी होती है, फ्लोरीन की, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 4.0। तो यहाँ पे फ्लोरीन परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कहलाता है या इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु की भांति व्यवहार करता है। थर्ड पॉइंट देखें तो यदि किसी कार्बन श्रृंखला से या कार्बन समूह पर संपूर्ण रूप से धनात्मक आवेश विद्यमान होता है तो वो है समूह -I की तरह या माइनस ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट की तरह व्यवहार करता है। यदि किसी समूह पर संपूर्ण रूप से धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है तो ये है समूह -I प्रभाव दर्शाता है। जैसे कि कोई कार्बन श्रृंखला है उससे NH3 जुड़ा हुआ है और इस समूह पे क्या है, अपने धनात्मक आवेश उपस्थित है तो ये क्या शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। अब जिस परमाणु की जितनी अधिक विद्युत ऋणता होगी वह उतना ही -I इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, उतना ही अधिक प्रेरणिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा उसका। समूह की जितनी अधिक विद्युत ऋणता होगी वह उतना ही अधिक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है या देता है, दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो
माइनस आई प्रभाव का क्रम ले लो या एग्जाम्पल ले लो। इसका क्रम क्या होता है? NF3 प्लस, NF3 प्लस में सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव दर्शाता है NF3। इससे कम हो जाएगा अपने NH3 पर धनात्मक आवेश, इससे कम NO2, इससे कम SO2R, इससे कम साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या समूह है, और इससे कम COH या सैलिसिलिक समूह है या ग्रुप या एसिड, और इनसे कम फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, और क्लोरीन से कम प्रेरणिक प्रभाव कौन दर्शाता है? ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन, ETC आदि। इसके बाद जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH या एल्काइन, इसमें क्या है, ये sp संकरण प्रदर्शित करता है, तो इसका प्रेरणिक प्रभाव है वो ज्यादा होगा। किससे? एथीन से। अब दूसरा है अपना धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या प्लस आई इफेक्ट। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? जब किसी परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से कम हो, तो वो प्लस आई इफेक्ट या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें। जब परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से कम हो, तो इसे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखें इसका। दूसरा पॉइंट कहता है ऐसे समूह जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से कम होती है, और कार्बन परमाणु से कम होती है जिन समूह की, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समूह या परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता
उसका मान कार्बन परमाणु से कम होता है, वे इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार्बन चेन है, उससे एक कम विद्युत ऋणी परमाणु जैसे आयरन जुड़ा हुआ हो, तो आयरन की विद्युत ऋणता है वो कितनी होती है, एप्रोक्स 1.82, और जो कार्बन की विद्युत ऋणता है उसका मान है 2.5। तो कार्बन की विद्युत ऋणता है वो आयरन से ज्यादा है, तो यहाँ पे आयरन क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और कार्बन क्या है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, यदि किसी समूह पर संपूर्ण आवेश ऋणात्मक हो तो वो प्लस आई इफेक्ट या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। यदि किसी समूह पर संपूर्ण आवेश ऋणात्मक हो तो वह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कार्बन चेन है, इससे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है जो जिस पे नेगेटिव चार्ज है पूरे समूह पे, तो ये क्या दर्शाता है, ये संपूर्ण ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। इसी प्रकार यदि कार्बन चेन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये क्या दर्शाएगा, अपने इस पे कोई ऋणात्मक मतलब नहीं है कोई आवेश, तो ये OH ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये दर्शाएगा अपने माइनस आई इफेक्ट। अब देखते हैं इसका क्रम, प्लस आई इफेक्ट का क्रम। प्लस आई इफेक्ट का क्रम, प्लस आई इफेक्ट का क्रम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित होना जरूरी है इस पे पूरे समूह पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो ये इनका क्रम होगा। यदि हम बात करें 1 डिग्री एल्किल या 2 डिग्री या 3 डिग्री की, तो इनमें
यहाँ पे देखें तो ये जो 3 डिग्री एल्किल है, ये ज्यादा शो करेगा क्या, प्लस आई इफेक्ट, किसकी तुलना में, 2 डिग्री एल्किल की तुलना में। और जो 2 डिग्री है वो किसकी तुलना में, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप की तुलना में अधिक शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट या धनात्मक आई प्रभाव। और जो सभी एल्काइन ग्रुप है वो सभी एल्काइन ग्रुप प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। सभी एल्काइन ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग, यानी प्रेरणिक प्रभाव कहाँ कहाँ लागू होता है और इसके क्या क्या उपयोग है। अगली हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग। प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग देखें तो इसका पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात करना। कार्बनिक यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात करने में या ज्ञात करना। अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीयता को समझे तो अम्लीयता क्या होती है, अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं तथा लोन पेयर ग्रहण करते हैं। H+ आयन देंगे तो जो अम्लीयता है इसका मान माइनस आई इफेक्ट के बढ़ने से बढ़ेगा, तो ये अम्लीयता क्या होगी, माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होगी। और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, अम्लीयता इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट अपॉन प्लस आई इफेक्ट। अब देखें तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो H बॉन्ड यहाँ पे जो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है ये क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसी प्रकार क्लोरीन के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
लेकिन जो इसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट का मान है वो किसका ज्यादा होगा, या अम्लीयता का क्रम किसका ज्यादा होगा, ज्यादा अम्लीय होगा ये। इसका कारण ये है कि जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता का मान अधिक होने के कारण ये माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करेगा ज्यादा। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा प्रदर्शित करेगा तो अम्लीयता का मान किसका ज्यादा होगा, इस ग्रुप का। इसे ले लो ए ग्रुप और ये हो गया बी, तो अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी। अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम देखें तो ए से ज्यादा किसकी होगी, बी की अम्लीयता होगी। इसका कारण यही है कि इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेंगे। माइनस इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है, यह उपयोग है एल्किल एमिनो का क्षारीय सामर्थ्य। एल्किल एमिनो का क्षारीय सामर्थ्य, यह है, ये डायरेक्ट उसके अपोजिट होगी। ये जो क्षारीयता है, क्षारीयता का मान प्लस आई इफेक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जो क्षारीयता है या क्षार है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर क्षारीयता के मान में कमी आएगी। ये डायरेक्ट अपोजिट है उनके अम्लीयता वालों के। इसमें एग्जांपल देखें तो 1 डिग्री एमीन को देखें तो CH3 बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन पे अपने लोन पेयर उपस्थित होते हैं तथा ये क्या है, 1 डिग्री। एक डिग्री एमीन हो गई। इसी तरह ये हो गई अपनी 2 डिग्री एमीन, और इसी प्रकार ये होगी अपनी 3 डिग्री एमीन। तो इनमें जो क्षारीयता का क्रम होगा वो क्रम किस प्रकार होगा, क्षारीयता का क्रम सबसे ज्यादा क्षारीयता शो करेंगे 2 डिग्री, 2 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद 1 डिग्री कम, 1 डिग्री से 3 डिग्री कम, और इससे कम NH3 की। अब यहाँ पे 3 डिग्री की क्षारीयता कम क्यों है, इसका कारण है कि तृतीयक अमीन की क्षारीयता त्रिविम बाधा के कारण द्वितीयक अमीन से कम होती है। तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन की क्षारीयता का मान त्रिविम बाधा के कारण 3 डायमेंशनल
बाधा के कारण द्वितीयक एमीन से कम होता है, कम होता है। ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है अपने, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। और इन दोनों में अंतर देखे तो अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं हम दोनों में। जो अपने ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है या माइनस आई इफेक्ट है, उसमें क्या होता है, किसी परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता का मान है वो किससे ज्यादा होता है? हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होता है। तो ये क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु से कम होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो दोनों में एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखे तो ऐसे समूह जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कहलाते हैं। और उसमें देखें तो उन समूह में क्या है, कार्बन परमाणु से उन समूह की इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है या विद्युत ऋणता है उसका मान क्या होता है? कम होता है। तो वो दाता की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा अंतर ये हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इफेक्ट। अपना अगला टॉपिक है फील्ड इफेक्ट या क्षेत्रीय प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफेक्ट। क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफेक्ट क्या होता है कि प्रेरणिक प्रभाव के कारण किसी अणु में या परमाणु में क्या होती है? ध्रुवणता उत्पन्न होती है। किसी समूह में ध्रुवणता उत्पन्न होती है। और ध्रुवणता के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ एक इफेक्ट और मतलब इसमें प्रयुक्त होता है इसमें ध्रुवणता में, जिसे क्या कहते हैं अपन? फील्ड इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ध्रुवणता उत्पन्न होती है। ध्रुवणता उत्पन्न होने के कारण क्या होगा फिर? बंधु में ध्रुवीकरण में प्रेरणिक प्रभाव के साथ प्रेरणिक प्रभाव के साथ एक प्रभाव और प्रयुक्त होता है जिसे क्षेत्रीय प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफेक्ट कहते हैं।
पहला ये हो गया फील्ड इफेक्ट। क्या होता है कि प्रेरणिक प्रभाव के कारण परमाणु में या बंधु में क्या होती है, ध्रुवणता उत्पन्न होती है, क्योंकि एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, तो परमाणु में या अणु में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इन अणुओं में या इनके बंधु में ध्रुवणता उत्पन्न होने के कारण इनमें प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ एक प्रभाव और कार्यरत होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, फील्ड इफेक्ट कहते हैं या क्षेत्रीय प्रभाव कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव है वो किसी बंधु में या फिर प्रेरणिक प्रभाव किसी कार्बन श्रृंखला में बंधु के सहारे क्या करता है, कार्य करता है, या बंधु के द्वारा कार्य करता है कि बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जो अपने फील्ड इफेक्ट है, इसमें क्या होता है कि फील्ड इफेक्ट के जो अपने विलायक के अणु के सारे कार्य करता है फील्ड इफेक्ट। तो इसकी लैंग्वेज लिखे तो प्रेरणिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव किसी कार्बन चेन या कार्बन श्रृंखला के बंधु द्वारा कार्य करता है, जबकि क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफेक्ट क्षेत्रीय प्रभाव विलायक के अणु के द्वारा कार्य करता है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।